दोस्तों सीजीएल सीएचएसएल रेलवेज, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिफेंस क्लर्क, यूडीसी एलडीसी या फिर प्राइवेट कंपनी में डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब क्यों ना हो, और इनके अलावा गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में अदर जॉब्स ही क्यों ना हो, इन सभी में जॉब या काम करने के लिए आज की डेट में आपको टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई करना निहायत ज़रूरी बन जाता है। और इनके अलावा टाइपिंग सीख के कोई छोटा मोटा टाइपिंग वाला काम करने से भी महीने में अच्छा खासा कमाई हो सकता है। और इतना ही नहीं, सही और सीखे हुए तरीके से टाइपिंग करने से आपका एक अच्छा इमेज बनता है जो आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है, चाहे वो ऑफिस, ट्रेन, मेट्रो और एनी अदर पब्लिक प्लेसेस क्यों ना हो, या फिर आपका घर और फैमिली वाले के साथ क्यों ना हो। इसका मतलब एक कंप्यूटर ऑपरेटर की जिंदगी बगैर टाइपिंग जाने अधूरा का अधूरा रह जाता है। वास्तव में अगर सही देखा जाए तो इन सभी एग्जाम के रिटन टेस्ट हम पास, क्वालिफाई और क्लियर तो कर लेते हैं, वो भी हाई स्कोर, हाई कट ऑफ और एक अच्छे मेरिट के साथ। लेकिन प्रॉब्लम आता है टाइपिंग टेस्ट के दौरान, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट की नाम से ही लगता है डर और कीबोर्ड देखने से ही हो जाता है घबराहट। और उसी के चलते टाइपिंग टेस्ट के दौरान हम एग्जाम हॉल में इन दोनों हाथ की एक और एक 2 उंगली से पूरा कीबोर्ड्स की की को टाइप करते हैं, और अंत में फाइनली जब एग्जाम की रिजल्ट आ जाते हैं तो हम उसमें हो जाते हैं फेल, और उसी के साथ हमारा 3-4 साल की मेहनत का हो जाते हैं स्वाहा। और ऐसा ही एक आध बार और होने से हर एक कैंडिडेट हो जाता है डीमोरल। जबकि टाइपिंग सीखना और टाइपिंग सीखने के बाद टाइपिंग टेस्ट को क्वालिफाई करना कोई बड़ी डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, ना ही इसमें कोई रॉकेट साइंस है। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है। अक्सर ये देखा गया है कि टाइपिंग टेस्ट फेल करने की 2 ही वजह रहता है। कभी कभी आपका एक्यूरेसी पूरा नहीं होता है, और जब आपका एक्यूरेसी पूरा होता है तो आपका की डिप्रेशन पूरा नहीं हो पाता है। तो अभी सवाल ये उठता है, करे तो क्या करे। देखिए, आपको केवल 3 चीज़ करना है। नंबर 1, टाइपिंग सीखने के लिए आपको पेशेंस को बनाए रखना पड़ेगा, यानी कि धैर्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइपिंग सीखने के लिए। नंबर 2, आपके पास एक कीबोर्ड होना चाहिए केवल प्रैक्टिस के लिए। और नंबर 3 और आखिरी जो है वो है, मेरा इस टाइपिंग सिखाने वाला सीरीज़ ऑफ वीडियोस में 10 वीडियोस है। इन सभी वीडियोस को आपको बार बार देखना है, और उसमें बताए गए हर एक इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करना है, उस पर अमल करना है, जिसमें सच्ची लगन और कड़ी मेहनत भी शामिल है। क्योंकि इस सीरीज ऑफ वीडियोस को देखने के बाद केवल 10 दिन में ही आप टाइपिंग करना सीख जाओगे। और अगर आप कड़ी मेहनत और सच्ची लगन से मेरा हर एक वीडियोस को बार बार देखते हो, और उसमें सिखाया गया हर एक तरीके को, हर एक एक्सरसाइज को बार बार आप प्रैक्टिस करते हो, तो आपका टाइपिंग स्पीड 35 से 40 तक भी हो सकता है, वो भी 30 दिन के अंदर। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा टाइपिंग के सभी मॉडर्न टेक्निक्स, स्मार्ट अप्रोचेस और टिकी तरीका। और उसके बाद अब सभी टाइपिंग टेस्ट को आप हवा में उड़ा सकते हो, और उसका गारंटी लेता हूँ मैं, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, रेलवे हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, डिफेंस का कोई भी क्लर्क हो, या फिर यूडीसी एलडीसी, या फिर प्राइवेट कंपनी में कोई भी डाटा एंट्री ऑपरेटर की टेस्ट ही क्यों ना हो। इस वीडियो में टाइपिंग का एक एक चीज़ के बारे में आपको बताने वाला हूँ, टाइपिंग से जुड़े हुए हर एक बातों को आपको बताने वाला हूँ। केवल इतना ही नहीं, टाइपिंग से रिलेटेड कीबोर्ड्स का A to Z आपके सामने रखने वाला हूँ। कहाँ नंबर छपता है, कैसे कैपिटल लेटर दबता है, उसके बाद शिफ्ट कीज़ का क्या काम होता है, स्पेस बार कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, बैक स्पेस का क्या फंक्शन होता है, पूरा का पूरा आपको बताएंगे। तो दोस्तों, छोड़िए सभी महंगा और 6-7 महीने वाला कोर्सेज को, जिसमें आज के समय पे टाइम और पैसा दोनों की बर्बादी है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ सही तरीका टाइपिंग का। यकीन मानिए, ये वीडियोस अगर किसी ने देख लिया और उसके बाद उसको ज़िंदगी में कभी टाइपिंग सीखने के लिए और किसी का वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सिर्फ इतना ही बोलूँगा, जिस किसी ने भी इस वीडियो को देख लिया ना, वो कभी ज़िंदगी में टाइपिंग में धोखा नहीं खा सकता। आज का वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज पहला दिन है, इसीलिए आपको पूरा चीज़ के बारे में जानकारी होना चाहिए। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, चलिए दोस्तों कोई बात नहीं, थोड़ा सा देखते रहिएगा पूरा वीडियो को। तो दोस्तों, ये पूरा चीज़ के बारे में आपको जानकारी लेने के लिए और टाइपिंग सीखने के लिए पूरा वीडियो को देखिए, शुरू से देखिए लास्ट तक। और जितना भी सीरीज़ का वीडियो बनता है, 10 के 10 वीडियो आप ज़रूर देखिए। ऐसा करने से आप जल्दी से जल्दी टाइपिंग को सीख पाओगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कीबोर्ड, और कीबोर्ड को स्टार्ट करते हैं नीचे से। ये एक नॉर्मल कीबोर्ड है दोस्तों, इसमें हम टाइपिंग करते हैं। तो कीबोर्ड के लेआउट के बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले ये जो बार जैसा दिख रहा है, ये बॉर्डर के ऊपर बाउंड्री दे रखा है इसका।
तो इसको बोला जाता है स्पेस बार। इसका काम होता है दोनों लेटर या फिर वर्ड के बीच में गैप पैदा करना, तभी इसको स्पेस बार बोला जाता है। और बार बोलने का कारण ये है कि ये की जो है थोड़ा सा लंबा है, बार की तरह है, इसीलिए इसको बार बोला जाता है। नेक्स्ट है ये कर्सर कीज़। कर्सर कीज़ के अंदर यहाँ पे 4 की आता है। इसका काम बनता है कर्सर को किसी लेटर और कहीं स्पेसिफिक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर पोजीशन करना या फिर प्लेस करने के लिए ये चारों कीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। और इनका डायरेक्शन एक ऊपर की तरफ होता है, एक नीचे की तरफ, एक लेफ्ट की तरफ और एक राइट की तरफ। नेक्स्ट है ये एंटर। एंटर का अलग अलग एप्लीकेशन के ऊपर अलग अलग यूज़ होता है। टाइपिंग के दौरान इसका एंटर करने से कर्सर नीचे आ जाता है, एक लाइन नीचे आ जाता है। चलिए नेक्स्ट है होम रॉ। ये देखिए यहाँ पे एक रॉ है जो शिफ्ट से लेके ZXCVBN और उसके आगे तक बढ़ता हुआ लाइन शिफ्ट तक, इसको बोला जाता है लोअर रॉ। इसका इस्तेमाल टाइपिंग के दौरान बहुत ही ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है ये यहाँ पे मिडिल रॉ, यानी कि इसको होम रॉ बोला जाता है। इसके अंदर जो है यहाँ से कैपलॉक से स्टार्ट करके यहाँ पे ASDF और आगे बढ़ता हुआ यहाँ तक लाइन है इसका, इसको बोला जाता है होम रॉ। होम रॉ का इस्तेमाल टाइपिंग के दौरान बहुत ज़्यादा होता है। इसके ऊपर जो एक लाइन है इसको बोला जाता है अपर रॉ। यहाँ पे देखिए लिख रखा है डायरेक्शन के साथ। ये टैब से लेके यहाँ से टाइप से लेके QWER ये आगे बढ़ता हुआ यहाँ तक, इनको बोला जाता है अपर रॉ। और उसके बाद ये न्यूमेरिकल रॉ, ये जो पीला कलर से दिखाया गया है यहाँ पे, ये 1 2 3 4 लिख रखा है, इनको बोला जाता है न्यूमेरिकल रॉ। इनके अलावा और भी सारे की होता है, उनका भी फंक्शन जिस दिन जिस की का जिस एक्सरसाइज के अंदर फंक्शन आएगा मैं उसको बताता जाऊंगा, उसके फंक्शन के बारे में उसका प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा बाकायदा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इनके अलावा और कुछ की होता है, उनके बारे में मोटा मोटा जानकारी लेते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये देखिए यहाँ पे होता है स्पेस की और उसके बाद ये होता है फंक्शन की। एस्केप की का मेन फंक्शन होता है किसी चीज़ से क्वाइट हो जाना, मतलब बाहर निकल जाने के लिए इसका क्योंकि इस्तेमाल किया जाता है, या फिर कैंसिलेशन के लिए। ये अलग अलग एप्लीकेशन के ऊपर अलग अलग इसका काम होता है। नेक्स्ट है ये फंक्शन कीज़। फंक्शन कीज़ ऊपर जो होता है F1 2 3 4 और उससे आगे यहाँ तक F12 तक होता है, ये इसको बोला जाता है फंक्शन कीज़। और ये वाला जो रेड बॉक्स के अंदर देखा गया है यहाँ पे, इसको बोला जाता है न्यूमेरिक कीपैड बोला जाता है। चलिए उसके बाद एक एंटर की यहाँ पे होता है और उसके बाद ऑल्टर की यहाँ पे होता है, उसके बाद स्पेस बार आपको दिखाई दिया और कर्सर की ये रहा, उसके बाद कंट्रोल की यहीं पे भी होता है, और उसके बाद टैब की टाइपिंग के दौरान ज़रूरत होता है इसका टैब का, खास करके टेबल के अंदर। नेक्स्ट है ये यहाँ पे कैपलॉक की एक यहाँ पे होता है, ये कैपलॉक की, और उसके बाद शिफ्ट की यहाँ पे होता है, ये दे रखा है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों गौर से, ये जो वाइट कलर की बॉर्डर दे रखा है, ये पूरा बॉर्डर वाले की को एक साथ में अल्फ़ा न्यूमेरिकल कीज़ बोला जाता है। इनका फंक्शन टाइपिंग के अंदर बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे कुछ दूसरा कीबोर्ड में अलग सा लेआउट दे रखा है, अलग सा फंक्शन में अलग अलग करके बताया गया है। जैसे कि इसमें देखिए नेविगेशन कीज़, इस नेविगेशन कीज़ के अंदर पूरे को पूरे ले लिया इन्होंने, तो ये पूरा मिला के आपको नेविगेशन की बोला जाता है। उसके बाद इनको न्यूमेरिक कीपैड जैसे बताया था मैंने, इनको ये सभी को बोला जाता है अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़। और कंट्रोल कीज़ कुछ यहाँ पे भी दिया जाता है, यहाँ पे भी दिया जाता है। दोस्तों आज की डेट में CGL, CHSL, रेलवेज़ और काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कीबोर्ड की लेआउट और उनके फंक्शन के बारे में क्वेश्चन आता है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे F और J ये दोनों आ जाता है। इस दोनों के ऊपर एक उठा हुआ बिंदु जैसा, यानी कि पॉइंट जैसा एक उठा हुआ कट मिलेगा आपको। इसका फंक्शन बहुत ज़्यादा होता है और यही दो सहारा है कीबोर्ड के अंदर। आप कहीं भी टाइप करते हो आपको उंगली ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट चला जाता है, लेकिन वापस घूम फिर के हम इसको ये कट को ढूंढते हुए उंगली वापस सही जगह पे बैठ जाता है। तो इसका यही ट्रिक है, यही मॉडर्न टेक्निक है। इसको फॉलो करके आप अगर टाइपिंग करते हो, जिस तरीके से आप घर से बाहर जाते हो, पूरा दिन बाहर रहते हो, काम काज करते हो, पढ़ाई लिखाई करते हो, लेकिन घर एक अपना परमानेंट ठिकाना होता है, वहाँ पे आपको वापस आना ही पड़ता है। वैसे ही ये दोनों खूंटे की तरह है, यहाँ पे आपको वापस आना ही पड़ेगा। और ये दोनों जो खूंटा है वो मिडिल वाले की रॉ के ऊपर दे रखा है, तो मिडिल वाले की रॉ को इसीलिए बोलते हैं होम रॉ। चलिए दोस्तों उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे अलग लेआउट पे आपको अलग मिलेगा, कुछ कीबोर्ड में उसको माइनस कटिंग करके भी दे रखा है, बात एक ही है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे एक माइनस मार्किंग है F के ऊपर और एक J के ऊपर। F वाला जो है आपके लेफ्ट हैंड की सेकंड उंगली की आएगा और J वाला जो है आपके राइट हैंड की सेकंड उंगली पे आता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों, F और G वाले कटिंग का कुछ लैपटॉप की कीपैड है उसके ऊपर ऐसे मिलेगा। नेक्स्ट है ये, तो दोस्तों ये है फाइनल कीबोर्ड और कीबोर्ड के लेआउट लगभग ऐसे ही होता है। यहाँ पे देखिए क्लियर दिख रहा है, F के नीचे एक माइनस कट है, J के नीचे एक माइनस कट है। इन्हीं को आपको परमानेंट खूंटा मान के टाइपिंग करना है और इनको छोड़ना नहीं है। ये गुम हो गया तो टाइपिंग में गलती होगा और स्पीड भी डाउन हो जाएगा। तो स्पीड को बरकरार रखने के लिए और गलती कम से कम करने के लिए या फिर गलती ना करने के लिए ये F और G को कभी छोड़ना नहीं है, इनको पकड़ के रखना है।
यही सही रहेगा तो आपका उंगली का सेटिंग सही रहेगा और आपका गलती नहीं होगा, टाइपिंग की स्पीड बढ़ता रहेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं आज की एक्सरसाइज में कौन कौन सा की हम इस्तेमाल करेंगे। आज जो एक्सरसाइज है ये डे 1 का एक्सरसाइज है और इसके अंदर जो एक्टिविटी करेंगे वो एक्टिविटी हम ASDF लेफ्ट हैंड से करेंगे, दबाएंगे, और उसके बाद राइट हैंड से जो करेंगे ये यहाँ से सेमीकोलन LKJ को दबाएंगे ये कीबोर्ड के अंदर। लेकिन इसको आपको डायग्राम में बता रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए और आप सही से कर पाओ, ताकि चीज़ को जल्दी पकड़ लो और जल्दी आप टाइपिंग सीख लो। तभी इसको आपको एक बार विजुअली डायग्राम के ऊपर दिखा रहा हूँ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका हाथों का पोस्चर कुछ इस दिशा से, इस डायरेक्शन में और ऐसा ही होना चाहिए। आप देख लीजिए एक बार, ये आपका हाथों का पोस्चर होना चाहिए। और एक बात है दोस्तों, जो लेफ्ट हैंडर है वो अपना लेफ्ट थंब को यूज़ करेगा और जो राइट हैंडर है वो अपने राइट थंब को यूज़ करेगा टाइपिंग के दौरान। यानी कि हम टाइपिंग के दौरान हम 9 ही उंगलियाँ इस्तेमाल करते हैं, 10 उंगलियाँ नहीं इस्तेमाल करते। और उसी के साथ वो लेफ्ट हैंड की जो थंब उंगली है इसको लॉक करके रखेगा, इसको वो यूज़ नहीं करेगा, ये खाली रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट ये है दोस्तों आज का एक्सरसाइज। तो दोस्तों डे 1 के अंदर जो आपका एक्टिविटी रहेगा वो ASDF लेफ्ट हैंड से और सेमीकोलन LKJ राइट हैंड से आपको दबाने वाला, यानी कि डिप्रेस करने वाला। दोस्तों आपको जल्दी से समझाने और सिखाने के लिए मैं इसको डायग्राम पे आपको दिखा रहा हूँ। इसका यूज़ जो है दोस्तों बाकायदा मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप अभी के लिए डायग्राम के ऊपर देखें। आज का एक्सरसाइज मेनली आपका लेफ्ट हैंड की चारों उंगलियाँ ASDF के ऊपर फिक्स करना है, सेटिंग करना है, और राइट हैंड का चारों उंगलियाँ सेमीकोलन LKJ के ऊपर सेटिंग करना है, यानी कि फिक्स करवाना ही आज का एक्सरसाइज का मोटो है। चलिए उसके बाद आपका उंगलियों का पोजीशन एक बार देख लेते हैं कैसे होते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये आपका उंगलियों का पोजीशन इस तरीके का होना चाहिए कुछ, देख लीजिए। लेफ्ट हैंड की छोटे वाली उंगली के ऊपर A आता है, उसके बाद आता है S, उसके बाद नेक्स्ट आता है D और उसके बाद इस पे आता है F। इसी तरीके से आपको राइट हैंड की जो छोटे वाले उंगली होता है ये सेमीकोलन के ऊपर होता है, ये देखिए सेमीकोलन के ऊपर, उसके बाद नेक्स्ट आता है L के ऊपर, उसके बाद K के ऊपर, उसके बाद J के ऊपर आता है। और ये देखिए दोस्तों, ये इसका फॉर्मेट मैं आपको बता देता हूँ पिक्चर में भी। ये A के ऊपर छोटे वाले उंगलियाँ, उसके बाद नेक्स्ट S, उसके बाद D, उसके बाद F, ये लेफ्ट हैंड का, और राइट हैंड का भी सेमीकोलन, उसके बाद L, उसके बाद K, उसके बाद J आता है। ये गया पिक्चर के ऊपर, जो भी डायग्राम के ऊपर समझाना था मैं समझा दिया। अभी आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं। चलिए दोस्तों अभी प्रैक्टिकल क्लास में आपको ले चलते हैं।